Hello, Sat Sri Akal ji, Namaste, Hello. Welcome back to my channel. This is your Harpal Singh back again with a new video. This time we'll talk about family immigration. जी हाँ, I-130 फॉर्म. अब आपको पता है जब अप्लाई करते हैं I-130 फॉर्म पटिशन फाइल होती है, दैट इज़ बीइंग अप्रूव्ड बाय USCIS. और जब USCIS अप्रूव होती है तो उसके बाद ठीक है NVC कब आपको कॉन्टैक्ट करती है, क्या प्रोसेस होता है, हाउ लॉन्ग दे टेक टू गेट इन टच विद यू गाइस. ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल. पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस. ठीक है जी. एंड इफ़ यू गाइस नीड एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन हेल्प for any task like any visa filings, any visa slots, you can call us on the given numbers. Or if you need any kind of other helps in visa tasks, you can call us. Chalo, without any delay, we'll start the video. हाँ जी, तो as I said, we'll talk about USCIS approves your I-130 case, then it goes to NVC. NVC के पास केस जाता है. What happens? हाउ लॉन्ग दे टेक टू कॉन्टैक्ट यू, होता क्या है उसके बाद. ठीक है, तो बात करेंगे उसके बारे में. जब भी आप फाइल पटिशन फाइल करते हैं, सबसे पहले USCIS उसको अप्रूव कर देती है. अप्रूव करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये जो केस है इट शुड बी प्रोसेस्ड, कह लो भी इसका एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वैसे ही हो जाएगा इन US, और यू नीड टू गो टू द एम्बेसी. ये एडजस्टमेंट स्टेटस इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग वहाँ बैठ कर US में होते हैं तो वो फाइल करते हैं I-130. समटाइम्स यू आर इन US एंड यू आर फाइलिंग, सो एट दैट टाइम दे डिसाइड दैट यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री और इट कुड बी प्रोसेस हियर. सो वहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि आपको विद इन USC प्रोसेसिंग होगी या फिर ये एम्बेसी के पास जाएगा. इफ़ इट इज़ डिसाइडेड दैट द केस हैज़ टू गो टू एम्बेसी, फिर वो केस NVC के पास जाता है. जब केस अप्रूव होता है NVC के पास भेजने के लिए USCIS यूजुअली टेक्स 4 to 8 weeks. जी हाँ, तो 4 से 8 हफ्ते लेते हैं केस भेजने के लिए. ठीक है जी. और वंस इट इज़ सेंड टू NVC का सबसे पहला काम यही होता है कि आपको लेटर भेजी जाए, केस क्रिएशन लेटर. जी हाँ, तो दे विल सेंड यू दैट केस क्रिएशन लेटर जिसमें आपका इनवॉइस नंबर होता है, केस नंबर होता है. ठीक है ना. और दे विल टेल यू कि यू शुड प्रोसेस योर केस नाउ और लेटर. क्योंकि आप देखोगे NVC की लेटर्स आती हैं, उसमें लिखा भी होता है कि हम आपका केस अभी प्रोसेस नहीं कर सकते. वी कैन नॉट प्रोसेस योर केस. मैं ਤੁਹਾਡਾ केस ਹੁਣ नहीं प्रोसेस कर सकता, ਤੁਸੀਂ वेट करो जब तक ਤੁਹਾਡੀ डेट करंट नहीं होती. तो ਤੁਹਾਨੂੰ वेट करनी पैनी है फॉर दैट टाइम टिल यू गेट योर पटिशन और आई वुड से प्रायोरिटी डेट करंट. ठीक है, जो करंट होंगी है दैन दे स्टार्ट प्रोसेसिंग. सो यू विल गेट वन लेटर फ्रॉम NVC. ठीक है जी. अब अगर बात करें कि NVC का अगर लेटर ही नहीं आया फिर क्या होगा, देन व्हाट कैन हैपन. सो यूजुअली NVC, एज आई टोल्ड यू, दे टेक 4 to 8 weeks, बट समटाइम दे टेक लॉन्गर. सो इफ़ यू सी दैट यू हैवंट रिसीव्ड एनी लेटर विद इन 12 weeks, आपको 10 हफ्ते से 12 हफ्ते हो गए हैं और लेटर नहीं आई है, उस केस में आप NVC को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन फिल अप पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म. जी हाँ, पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म आप रेस कर सकते हैं, लाइक क्वेरी रेस कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करके. एंड अभी आपके पास NVC का लेटर नहीं है तो आपके पास केस नंबर नहीं होगा. सो व्हाट यू कैन डू, आप लोगों को USCIS की जो I-130 जो फॉर्म है, I-130 फॉर्म का जो रसीट नंबर है, यू कैन यूज़ दैट नंबर एंड रेस्ट यू कैन फिल अप द इंफॉर्मेशन. आपका नाम हो गया, पटिशनर हो गया, एप्लीकेंट हो गया, जो भी डिटेल्स पूछी जाती हैं, यू हैव टू फिल अप दैट. ठीक है जी. अब वंस यू रेज दैट फॉर्म, क्वेरी फॉर्म, यू विल डेफिनेटली गेट रिप्लाई. और रिप्लाई क्या होगा, आपको 2 तरह के रिप्लाई आएंगे. एक तो अगर पहले रिप्लाई की बात करूँ, दे विल से दैट दे डू नॉट हैव योर केस. सीधी सी बात, अभी उनके पास अभी केस आया ही नहीं है. अगर ऐसा कुछ रिप्लाई आता है आपको, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट USCIS एंड दैट इज़ हेल लॉट ऑफ अ टास्क. जैसे हम यहाँ इंडिया में बैठे अपनी US वीज़ा सपोर्ट टीम को कॉल करते हैं, बहुत टाइम लगता है और कॉन्टैक्ट करने में, ऐसे ही USCIS को भी
कॉल करने में बहुत टाइम लगता है एंड यू विल बी लकी वो आपका फ़ोन पे बात कर लें, बट दे डू पिक अप द कॉल्स एंड यू कैन स्पीक टू दैम। जब आप बात करके उनसे क्वेरी रेज कर सकते हैं कि हमारी फ़ाइल क्यों नहीं पहुंची, दे विल लेट यू नो, ठीक है। सो इन सेकंड केस क्या होगा, दे विल सेंड यू द केस क्रिएशन लेटर। अब उस केस क्रिएशन लेटर भेज देंगे, अगर तो आपका केस करंट है देन दे विल आस्क यू टू प्रोसीड विद योर अदर टास्क कौन कौन से जी, अपनी फ़ीस पे कर दो, जो भी ड्यू है, DS-260 फॉर्म भर दो, I-86 फॉर्म्स, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट्स, अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं दे विल आस्क यू टू गेट देम रेडी, ठीक है, फॉर दैट प्रोसेसिंग फाइल्स। और जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन कर देंगे देन जब सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गए, उन्होंने चेक कर लिए, देन यू विल बी डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड। डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाई कर दिया तो इसका मतलब ये होता है, आपको जब डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाई की लेटर आ जाएगी, दिस इज़ क्लियरली मेंट दैट यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू। आप लाइन में लग गए हैं, ठीक है, आप इस कैटेगरी में आ गए कि आपकी आप बस इंटरव्यू होनी है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि फैमिली प्रेफरेंसेस जो वीज़ा कैटेगरी की उनकी जो टाइमिंग्स है उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ठीक है। अब जिन लोगों का टाइम लंबा है दे हैव टू वेट फॉर देयर प्रायोरिटी डेट्स टू गेट करंट, अभी वेट करना पड़ता है। बट कुछ केसेस में अगर आपकी वीज़ा अवेलेबिलिटी है, ठीक है, आप एक्सपेडाइट भी करवा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट फॉर ऑल, इट्स फॉर वेरी रेयर केसेस जो इफ़ यू शुड हैव वैलिड रीजंस। मैनी टाइम्स मैनी पीपल कॉल मी, मुझे पूछते हैं एक्सपेडाइट कैसे कराएं, बहुत लोगों की क्वेरी होती है, तो मैंने उनको हमेशा बताया कि यू शुड हैव अ वैलिड रीज़न, ठीक है, कि क्या आप कर सकते हैं, मेडिकल रीजंस हो तब कर सकते हैं, और आइदर यू हैव सम अदर गुड रीज़न दैट यू हैव टू गेट योर वीज़ा ASAP, वो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, देन यू कैन एक्सपेडाइट योर केस, ठीक है। आप NVC को अपनी एक्सपेडाइट रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो थी जी इस चीज़ की बात में, लेकिन अगर मैं बात करूँ NVC में कि NVC आपको कौन कौन सी लेटर्स भेजती हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू, एज आई टोल्ड यू, दे यूजुअली टेक 4 to 8 weeks। USCIS NVC को देता है, NVC आपका केस चेक करती है, आपको बताती है आप प्रोसेस करेंगे नहीं करेंगे, और जब वो आते हैं प्रोसेसिंग में कि हाँ आपका डेट करंट हो गया, दे विल सेंड यू लेटर, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं कौन सी लेटर है, पहले तो केस क्रिएशन लेटर होगी, दूसरी जब आपका केस करंट होता है दे विल सेंड यू लेटर, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि वी विल प्रोसेस योर केस, वी आर रेडी फॉर दैट एंड यू गाइज नीड टू डू ऑल द स्टफ जो मैंने बताया। सो ये 2 लेटर्स आपको दी जाती हैं एज पर द प्रोसेसिंग टाइम्स, प्रोसेसिंग जो सीक्वेंस है, ठीक है जी। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई यू कि आप लोगों का जब केस अप्रूव होता है USCIS में, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर NVC टू टेक एक्शन, क्या क्या एक्शन लेती है और कब लेती है, ठीक है जी। आई होप दिस वीडियो इज़ गुड फॉर यू गाइज, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी एंड यू गाइज गोना लाइक इट। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। चैनल सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, थैंक यू।